मानव कल्याण के लिए आज हर मनुष्य को अपने जीवन में योग को धारण करना जरूरी है। व्यस्त जीवन में व्यक्ति को तनाव मुक्त और मानसिक शांति के लिए रोजाना योग को अपनाना होगा। योग से ही हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल पाएगा। योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। कई बार योग को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभ पहुंचाने वाला माध्यम है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, लचीला तथा शक्तिशाली भी बनाए रखता है। आज हम आपको भुजंगासन योग की तीसरी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। भुजंगासन की इस तीसरी विधि को करने के लिए सबसे पहले एक कंबल, मैट, चटाई या गद्देदार कोई भी बिछौना बिछा लें। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। अब दोनों हाथ को इस तरह से हवा में उठाकर छाती से ऊपर ले जाएं और श्वास लेते हुए शरीर के कमर से ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं। हथेली खुली और जमीन की तरफ फैली हुई हो। अब शरीर के बाकी हिस्से को बिना हिलाए डुलाए चेहरे को बिल्कुल ऊपर की ओर रखें। पैर, पंजे, घुटने सब आपस में मिले हुए रहेंगे। कुछ समय के लिए इस मुद्रा को यूं ही रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए माथे व छाती को नीचे ले आएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। भुजंगासन की इस विधि को करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को खिंचाव और तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। भुजंगासन पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। भुजंगासन योग विज्ञान के सबसे विविधतापूर्ण आसनों में से एक है। यह योग मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए बताई गई है क्योंकि इसके ढेर सारे फायदे हैं। यह हमारी पीठ को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस आसन से कमर दर्द दूर होता है। खासकर कमर के निचले हिस्से के तनाव को यह कम करता है। पीठ की मांसपेशियों का बल बढ़ाता है और रीढ़ का कड़ापन दूर करता है। थायराइड ग्रंथि जो गले में है उसकी कार्य क्षमता को नियमित करने में भी सहायक है। यह हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है। शरीर की सभी आंतरिक अंगों की अच्छे से मालिश करता है। पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। खिसकी हुई नाभि को ठीक करने में बहुत ही अच्छा आसन है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत आसन माना जाता है। कमर को ताकत मिलती है। नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि तेज होती है। नाभि के ऊपर का दर्द ठीक होता है तथा पेट की चर्बी घटती है। इस प्रकार पेट संबंधी विकार दूर करने में यह आसन बहुत ही लाभदायक है। फेफड़ों के फैलने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म का कष्ट के साथ आने के लिए यह फायदेमंद आसन है। नियमित अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेहद लाभदायक है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। एकाग्रता बढ़ाता है। शरीर और मन का तालमेल बढ़ता है। स्टेमिना को भी बढ़ाने वाला यह आसन है। प्राण शक्ति को सक्रिय रखता है। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आंखों को खुला रखा जाए तो आंखों की नर्व्स और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में मदद मिलती है।
भुजंगासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भुजंग का अभिप्राय नाग सर्प से है तथा आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 8वां आसन है। भुजंगासन को सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा आसन भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। यह आसन जमीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात नाग सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। भुजंग, जिसे इंग्लिश में कोबरा कहते हैं, और चूंकि यह दिखने में फन फैलाए हुए सांप जैसा पोस्चर बनाता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है। भुजंगासन के अभ्यास से विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। इसका अभ्यास आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, चक्रों के केंद्र को संतुलित करने में सहायता करता है। यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में करता है। यह आसन हमारे चक्रों को खोलने में अहम भूमिका निभाता है। जिनके पेट में अल्सर हो या कोई घाव हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगी को भी इस आसन से दूर रहना चाहिए। अंडकोश वृद्धि में कोलाइटिस वाले रोगियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अधिक हो या चक्कर आते हों, उन्हें भी इस आसन से दूरी बनानी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन न करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास 2 महीनों के बाद न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो इसके अभ्यास से दूर रहें। भुजंगासन का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। भुजंगासन के अभ्यास का सबसे सही समय सूर्योदय के समय का होता है। भुजंगासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ या योग्य योग गुरु की सहायता लें। तो यह था भुजंगासन तृतीय आसन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।